गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड आपको पता है मैंने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 आपको समझाया था कि हमने किस तरह मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, फ्रेंड और फो भी बताया था मैंने आपको, है ना। तो अगर आपने मेरा इसका फर्स्ट पार्ट ही देखा तो आप मेरी उसमें जाके पीछे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो दोस्त वाले माइक्रो है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारे क्या क्या बनाने के लिए यूज़ होते हैं, देखो, कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, अंडरस्टूड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते का है, ये सबसे बड़ी होता है क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है सबसे पहले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते का है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं सिंगल सेल्स, जैसे सिंगल सेल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ, ठीक है। और जो मल्टी सेलर होते हैं बहुत सारे होते हैं, वो होते हैं एल्गे, बहुत सारे एल्गे होते हैं और फंगी होते हैं। मतलब ये जो मतलब एक सिंगल सेल होता है जिसका बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ एल्गे और कुछ प्रोटोजोआ। लेकिन जो बहुत मल्टी सेलर होता है वो होते हैं बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरह के, बहुत एल्गे और फंगी, है ना। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ये बिल्कुल ठंड में भी रह सकते हैं जैसे नॉर्थ पोल, जम्मू कश्मीर, है ना। अब ये बिल्कुल डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, गर्मी के सीज़न में भी रह सकते हैं जैसे राजस्थान हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। अब ये मार्शी लैंड्स में रह सकते हैं। मार्शी लैंड्स होता है, रेगिस्तान होता है, उनको मार्शी लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, डिज़र्ट्स को मार्शलैंड्स मतलब बिल्कुल रेतीला ज़मीन जो होती है ना, वो, है ना। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अब ये जो होते हैं ये हमारे इंसानों के अंदर मतलब इंसानों की बॉडीज़ और एनिमल्स की बॉडी में भी होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। हम और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडीज़ के अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेरियस सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। कुछ जो बहुत ज़्यादा हमारे बेनिफिशियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं और हमारे लिए डिजीज़ पैदा कर देते हैं। अब चले अब इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझा दिया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। मतलब बहुत सालों से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं अल्कोहल का भी प्रोडक्शन कर रहा है। दे आर यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। जैसे ऑर्गेनिक वेस्टेज, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, छोटे छोटे जीव, ये वेजिटेबल पील और जो एनिमल्स की जो बचा हुआ रह जाता है, जैसे खाल बच जाती है तो उसको ये खा लेते हैं, है ना, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूज्ड इन सब्जेक्ट बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। देखो जो अब आप याद रखो, जो बैक्टीरिया होता है, ये याद रखना कि जो बैक्टीरिया होता है हमारे मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता है। और एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये हमारी एग्रीकल्चर में जो सॉइल फर्टिलिटी होता है उसे इंक्रीज़ कर देता है, ताकि जो वो फिक्सिंग हमारे जो नाइट्रोजन को फिक्स भी कर देता है, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब पढ़ेंगे कर्ड और ब्रेड मतलब कैसे बनाता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो दूध होता है वो कर्ड में बदल जाता है बैक्टीरिया की वजह से। अब देखो, अब आपको एक एग्जांपल बताऊं। अब आपने जैसे आपकी मम्मा है ना, ने क्या करा कि उन्होंने दूध गर्म करा। अब वो दूध हमें पता नहीं कितने दिनों का रखा है ना। तो क्या हुआ कि वो अगर आप जब उसको बॉयल करोगे वो फट जाएगा तो आप उससे पनीर बना सकते हो, उससे आप कर्ड बना सकते हो। ये किसकी वजह से होता है, फटता क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर चले जाता है बैक्टीरिया, अंडरस्टूड।
कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिम्स। कर्ड जो होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं। ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब देखो सबसे बड़ा नाम आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम आता है सबसे बड़ा। लैक्टोबैसिलस ये हमारे आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और इस लैक्टोबैसिलस तो आपको बता दूँ लैक्टोबैसिलस क्या होता है कि ये जो लैक्टोबैसिलस होता है एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि दही वो दूध को मिल्क को आपके कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, हमारा फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। देखो ये भी लिखा है। ये क्या होता है कि जो दूध होता है उसे कर्ड में बदल देता है। इसको वो जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। हियर इट इज अंडरस्टूड। ओके। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया जो होता है हमारे चीज़ बनाने के लिए भी इन्वॉल्व होता है, मतलब अचार और भी जो फूड आइटम्स होते हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, अब एक और तरह का वो होता है, क्या कहते हैं उसे, और भी आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो कहाँ थे हम? कैन यू गैस वो ये रवा जो होता है और इडली भटूरा ये कर्ड से ही बने होते हैं। कैन यू गैस वाई? क्या आप गैस कर सकते हो क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। आपको मतलब अभी इसका आंसर बता रहे हैं कि जो बैक्टीरिया और यीस्ट होता है ये हमारे लिए हेल्पफुल करता है राइस इडली जो चावल की इडलियाँ होती है और डोसा बैटर होता है उसको बनाने के लिए, है ना। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration। तो yeast क्या करता है? अब मैं आपको बताऊँ। देखो क्या होता है कि अब ये बता रहे हैं कि देखो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लाइक ये आपका वो है, क्या कहते हैं उसे, पॉट, है ना। इसके अंदर ये है हमारा आटा गुना हुआ, है ना, मतलब हमारा आटा है ना। ठीक है, फ्लावर है हमारा। अब इसके अंदर क्या करने वाले हम कि इसके अंदर हमने डाला पानी। ठीक है, क्या करा? पानी डाल दिया। ये आटा है। ये फूला क्या? फूला कैसे? ये तो कैसे भी हो सकता था ना। ये फूला ही क्यों? ऐसे करके फूला ही क्यों? ये जस्ट बिकॉज जो ये होता है ना यीस्ट, क्या करता है कि ये जो ये ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, छोड़ता है। तो ये जब आप देखा होगा आपने, जब आपकी मम्मी आटा गूंथती हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जब वो उसको उठाती हैं ऐसे करके, जैसे ये आटा है तो ये आटा है तो ऐसे ऐसे करके आप उसको उठाती हैं मम्मी, तो ऐसे ऐसे करके पैबल्स होने लग, मतलब बबल्स फूलने लगते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो वो होता है ना डो, तो उसके अंदर ना वो क्या कहते हैं गैस भरने लगती है। और इसके ना मतलब आप उसको जब ऊपर करोगे, मतलब उसको जब आप उठाती है जब, तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसकी वॉल्यूम और बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला तो समझ आ गया होगा प्रोसेस। ठीक है, तो बस इतना ही था ये वाला इस पार्ट में तो। ठीक है, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। अब ये बताइए कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। दो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। और जो वाइन होती है, एसिटिक एसिड होता है, मतलब विनेगर जो होता है उसको, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना इसको लार्ज स्केल में उसका प्रोड्यूस कर इसको प्रोडक्शन करता है इसका। यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो यीस्ट होता है बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन है किसका? अल्कोहल वाइन का और वाइन का। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, juices, etc. ओके, एंड दिस इज आपकी एक्टिविटी है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। तो क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है शुगर में चेंज होने लगता है, उसकी जो स्मेल आने लगती है। तो सॉरी क्या होता है कि जो आप जब ये जो एक्टिविटी करी है ना इन्होंने कहा है कि इसके अंदर से स्मेल आ रही होगी आपको अल्कोहल शुगर की। तो इसमें क्या होता है कि ये ना शुगर जो होता है ये अल्कोहल
में कन्वर्ट हो जाता है इसी वजह से बाय यीस्ट। ये जो कन्वर्सेशन होता है शुगर को अल्कोहल बनने, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ओके, आपका इस क्वेश्चन आएगा। I'm 95% sure that this question will come in your exam, that the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे का है लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1957। लुइस पास्चर जो थे, लुइस पास्चर, उन्होंने डिस्कवर करा था फर्मेंटेशन का 1857 में। अंडरस्टूड। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब मेडिसिनल यूज, मतलब दवाइयाँ बनाने में कैसे ऑर्गेनिज्म्स का यूज होता है। व्हेनेवर यू फॉल इल, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, मतलब आप जब जैसे आप बीमार पड़ गए, आपके अब डॉक्टर के पास गए तो वो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देगा, कैप्सूल्स देगा, इंजेक्शंस देगा। वो जो इंजेक्शन होगा वो आपको पेनिसिलिन का होगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो मेडिसिन होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से बन पाती हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अब मतलब कुछ यूजफुल, कुछ हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि मेडिसिन बनाने में हमारी मदद करते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है ये हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज की, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं, वो उसे रोक देती है। मतलब कुछ दवाइयाँ उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो कुछ इन दिनों में कुछ एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, ये जो दवाइयाँ हैं ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, बैक्टीरिया फंगी की वजह से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमिसिन are some of the what is commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। इन्होंने बताया है कि ये कुछ दवाइयाँ हैं, और ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारी किससे, एंटीबायोटिक फंगी और बैक्टीरिया से बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू केयर वेरियस वैरायटी ऑफ डिजीज। तो क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ होती हैं तो कि हमारे अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको रोक देती है, बीमारी जो हमारे अंदर होती है उसे रोक देती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद फीड एंड लाइवस्टॉक एंड poultry to take microbial infection in animals। They are also used to control many plant diseases। और कुछ एंटीबायोटिक जो होती है वो हम जैसे एक गमला है, ये आपका एक पॉट है ना, पॉट है, सॉरी इट्स नॉट लाइक अ पॉट, ये आपका पॉट है। ठीक है, इसमें मिट्टी है। ठीक है, ये पेड़ उग रहा है आपका। ठीक है, ये आपका पेड़ उग रहा है, सॉरी ये आपका पेड़ उग रहा है ना। ठीक है, तो क्या है कि ये आपको कुछ दवाइयाँ आप इसके अंदर डालते हो तो क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो हमारी वो हो रही होती है ना वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो हो रहा होता है उनके अंदर, तो उसे कंट्रोल कर देता है। प्लांट्स की डिजीज होती है ना कंट्रोल कर देता है। ठीक है, वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब कोई बीमारी या कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है तो वो जो बॉडी प्रोड्यूस करती है वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर ना, एंटीबॉडीज एकदम मतलब उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ ऐसी वो होती है, मतलब कुछ चीज़ें होती है जो मतलब उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो ये मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब डिजीज जाने लगते हैं तो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर्स अगेन। तो ये हमारी जो बॉडी होती है इन्हें ये भी बताता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब घुस रहे हैं उन्हें कैसे रोकना है। इफ दैट और वीकेंड माइक्रोब इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी, जब कोई नारावा या कोई मतलब
वीकेंड मतलब कोई नाजुक सा माइक्रोब हमारे एक हेल्दी बॉडी के अंदर घुसने लगता है, जो बॉडी उसको लड़ती है और उसे मार देती है। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उससे प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर दिस कॉल्ड वैक्सीन वर्क्स। मतलब जो सुई होती है, आपने देखा होगा। अब डॉक्टर थोड़ी करेगा कि ये सुई है, ये इंजेक्शन है ना, ये इंजेक्शन है। अब इसको लेके वो किसी के अंदर थोड़ी लगा देगा, उसके अंदर कोई मेडिसिन तो होगी। तो उसके अंदर इस तरह आपने देखा होगा कि अभी वो कोरोना जो चला था, ऐसे ऐसे करके जो गंदा से ये जो था डिजीज जो चली थी, वायरस था, ये बॉडी के अंदर जा रहा था, ये है ना, वायरस जो था ये। तो इसके लिए एक वैक्सीन रेडी करी थी। तो उसकी वजह से ही ये रुका था, ये जो हमारा था कोरोना वायरस कोविड-19, इसी की वजह से रुका था। ठीक है। सो एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में डिस्कवर करी थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय। बट बिफोर आई लीव दिस वीडियो, मैं चाहती कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज़ बढ़ा दें, क्योंकि मेरे और अगर आपको मेरी BTS की वीडियोस देखनी है, सो टेल मी इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियोस ऑफ BTS आके, बिकॉज मेरी हॉबी मतलब कहते हैं ना, स्टडी, मेरे ड्रीम प्लेस भी ना, आप समझ लो क्या है, साउथ कोरिया। सो आपको क्या करना है कि आपको, आई होप ये आपको चैप्टर समझ आ गया हो, क्योंकि अब मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ से लेके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे वो। ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो आपको क्या करना है कि आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है आपका फेवरेट ड्रीम प्लेस क्या है। ठीक है। और आपको बताना है कि आपका BTS का फेवरेट मेंबर कौन सा है। ठीक है, आपका बायस कौन है। ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।